लेकिन ये करते क्या है? कुछ काम धाम है? इनका काम क्या है? तो कहें तापत्रे विनाशाया। ठाकुर जी का काम क्या है आपको पता है? क्या काम करते हैं? दिन भर महाराज कैमरा लेकर के हर एक अपने भक्त के ऊपर फोकस किए रहते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी के पास और कोई काम नहीं है। कैमरा लिया और फोकस कर दिया अपने भक्त के ऊपर। क्या कर रहा है ये? मैं देखता हूं महाराज जो कैमरा वाले भाई साहब ने जैसे ही घुमाते हो, जहां पब्लिक को लगा श्रोता को कैमरा आ रहा है हमारे पर, सावधान भैया, फोटो बढ़िया आनी चाहिए, तो घर में लोग देखेंगे कहेंगे कथा सुनने जाते हो कि हल्ला गुल्ला करने जाते हो, पड़ोसी से चुगली करने जाते हो। तो बिल्कुल एकदम सावधान। तो सोचो एक कैमरे की नजर पड़ती हम सावधान हो जाते हैं। विचार करो वो परमात्मा, वो ब्रह्म तो हजार हजार कैमरा लेके तुम पे फोकस किए है। अरे हजार आंखों से देख रहा है तुझे देखने वाला। राम भजन कर ले रे मनुआ, अरे कृष्ण भजन कर ले रे मनवा। समय गुजरता जाता है, समय गुजरता जाता है। तो वो जो हजार हजार कैमरे लेके तुम पे फोकस किए, पर हमें फिक्र ही नहीं है। इसीलिए उसका काम है नजर रखना। वो क्या करता है, वो तुम्हें क्या जरूरत उसे पता है। कब तुम्हें भोजन की आवश्यकता है, कब तुम्हें किसकी आवश्यकता। जब दांत नहीं तब दूध दियो। बच्चे के दांत नहीं होता है जब बालक का जन्म होता है, तो परमात्मा क्या करता है? बोलो दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसी मशीन है जो एकदम इतनी करेक्ट हो कि जब दूध की जरूरत हो तुरंत उपस्थित कर दे। लेकिन भगवान ने एक ऐसी फैक्ट्री बनाई है दूध की कि जहां बच्चे का जन्म हुआ, रोया, एक सेकंड की देरी नहीं होती, तुरंत महाराज मां के स्तनों से दूध की धारा प्रकट हो जाती है। ऐसी दिव्यता है ठाकुर जी में। महाराज इतना परफेक्ट दुनिया की कोई मशीन नहीं है। कौन होगा महाराज? 2-4 मिनट 10 मिनट आगे पीछे तो इंसान हो ही जाता है। लेकिन परमात्मा सबकी फिक्र है ठाकुर जी को। उसे पता है कि तुम्हें कब किसकी आवश्यकता है। अब हम याचना करें तो यह हमारी मूर्खता है। तो वो क्या करता है? जन्म देता है, संसार को बनाता है, फिर पालन करता है। अरे तुम्हारी कौन कहे महाराज, उस डाल पर बैठे उस पक्षी को भी वो डाल से सोते हुए गिरने नहीं देता। हम अपनी बात करते हैं। सबकी व्यवस्था बराबर से चल रही है। एक चींटी से लेके कीट पतंग से लेके सबकी फिक्र ठाकुर जी करते हैं। महाराज जरूरतें तो भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं और इच्छाएं तो महाराज करोड़पतियों की भी अधूरी रह जाती है। ख्वाहिशें उनकी भी अधूरी रहती है। तो तापत्रे विनाशाय दैहिक दैविक भवतिक तापा। दैहिक दैविक भवतिक तापा। दैहिक दैविक भवतिक तापा। दैहिक दैविक भवतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। तो जब जन्म होता है तो बच्चे के भोजन की व्यवस्था करते, पालन करते हैं।
और समय आने पे जहां टाइम खत्म, वक्त पूरा, तुरंत बुलावा आता, चलो बोरिया बिस्तर समेट उठो। सबकी एकदम परफेक्ट, जितनी उम्र परमात्मा ने दी है उससे 1 सेकंड भी किसी को एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। और जब अंत समय आता है तो अगर कोई कहे यमदूतों से भैया 2 मिनट के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे दो, काहे को? अरे वो जो तिजोरी की चाबी है वो मैंने कहां रखी है, अभी बहुओं को मैंने बताया नहीं। एक बूढ़ी मैया थी, ध्यान से सुनना, अभी ये घटना याद आई। वहां मैया के 4 छोरा थे। कितने? 4 बेटा। मैया थोड़ी कंजूस टाइप की थी, दान धर्म में ज्यादा नहीं थी, लेकिन इकट्ठा करती थी। लोगों ने पूछा क्यों? बोले जब मरने का वक्त आएगा ना तब दान करूंगी। बोले मरने से ठीक पहले दान करूंगी ना, तो जैसे ही मर के पहुंचूंगी तो तुरंत अपना बही खाता में जैसे खुलेगा तो पहले पेज में जितना दान किया है सब रजिस्टर में लिख के आ जाएगा। तो बढ़िया वहां पे कोई व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं होगी, बढ़िया एसी कमरा, अटैच रूम वगैरह सब मिल जाएगा, मस्ती से बढ़िया जो है आराम से स्वर्ग में रहेंगे सुखपूर्वक। तो आ बुढ़िया मैया ने कहा कि मरते टाइम करेंगे। तो मैया क्या करती, जितना भी सोना चांदी इकट्ठा करती, अपने कमरे में सामने एक दीवार था उसके अंदर जमा करती जाती। अब मरने का वक्त आया, चारों बेटा सामने खड़े हैं, अब वो तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन पड़ोसी आ गए। क्यों मैया, याद है कि नहीं तू बोली थी मरते टाइम दान करूंगी, तो निकाल मालटाल जो भी इकट्ठा किया हो, पंडित जी को बुलवाते हैं, सब संकल्प पंकल्प करवा देते हैं। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तई, जब प्राण निकलता है ना महाराज तब आवाज बंद हो जाती है, आवाज नहीं निकलती है। अब वो मैया के मुंह से आवाज नहीं निकल रही तो वो इशारे से कह रही वो दीवार को इशारा कर रही है कि इसी में मैंने छिपाया है। अब पड़ोसी बेचारे क्या जाने, लेकिन जो उसके 4 बेटा थे वो समझ गए कि माँ क्या कह रही है। तो पड़ोसियों ने कहा ये तुम्हारी माँ बोल क्या रही है? तो बच्चों ने झूठ मूठ का आंसू बनाकर कहा, बोले माँ कह रही है कहाँ कुछ बचा है, जो भी था सब इस घर में लगा दिया है, कुछ बचा ही सब घर में लग गया। तो एक ढेला भी जितना था सब संग्रह में लग गया, मधुमक्खी की तरह कि जीवन भर महाराज फूलों का रस चूस चूस कर शहद तैयार करती है, और एक पीछे से व्यक्ति जाता है कंबल ओढ़कर सारा शहद निकाल के चला जाता है। तो प्रिय भक्तों, जीवन में शास्त्र कहता है कि वह परमात्मा क्या करता है, जो भी जैसा कर्म किया है उसके अनुसार फल देते बिना 1 सेकंड की देरी लगाए उसको वो गति वो स्थान प्रदान कर देता है। तो वह जन्म देने वाला, वो पालन करने वाला, और वो ही अंत में संहार करने वाला है। तो उसको क्या करें? श्री कृष्णाय वयम नुमः। किसको प्रणाम कर रहे हैं आप? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कृष्ण को अकेले अकेले प्रणाम कर रहे हो, और कोई नहीं है कृष्ण के साथ में? श्री कृष्णाय वयम नुमः। देखो भागवत बड़ा गूढ़ विषय है, और यदि आप ध्यान से सुनोगे तो ही भागवत समझ में आएगी, वरना सब सर के ऊपर से चला जाएगा। घर जाओगे, बहुएं बच्चे पूछेंगे क्या सुना भागवत में, तो यही याद रहेगा, हाँ व्यवस्था तो बढ़िया किया है सिंह साहब ने, पंखा वंखा सब लगा था, यही सब याद रहेगा, कथा नहीं याद रहेगी। तो ध्यान से सुनोगे तो महाराज कथा याद रहेगी।
तो भागवत में सुखदेव जी व्यास जी कहते केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहा हूं मैं, श्री कृष्णाय, कृष्ण के आगे श्री लगा है। और श्री किसे कहते हैं? श्रीयम यश्च राधा कृष्णो। श्री साक्षात श्री किशोरी जी हैं, श्री राधिका रानी हैं। भागवत में कहीं राधा का नाम नहीं है, परंतु अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए, गुरुजनों के वचनों को सत्य माना जाए, संतों की वाणी पर विश्वास किया जाए, तो महाराज भागवत का एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जो बिना किशोरी जी के नाम के हो। हर श्लोक में किशोरी जी का नाम है। तो श्री कृष्णाय वयं नमः, उन परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं।